नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग मूल अधिकार लाए हैं। यदि आप कक्षा 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो वो सारे क्लास आप देख लीजिए, तब यही क्लास देखिए, क्योंकि एक हम लोग सीरियली से सारा जीएस को हम लोग खत्म करने वाले हैं। अभी हम लोग राज्य व्यवस्था पॉलिटी शुरू किया हुआ हूँ। आने वाला समय में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और ऑल सब्जेक्ट में आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। चलिए आप लोग बने रहिए। यदि आप कलम और कॉपी नहीं निकाले तो कलम और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसको नोट करते चलिए। और नोट करने से क्या होगा, आपको याद जल्दी होगा। और आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सोचिए, मनन कीजिए, पढ़िए, तब आपको मजा आने वाला है। चलिए हम लोग आज की कक्षा में भाग 3 शुरू करने रहे हैं, मूल अधिकार। भाग 1 और 2 पहले ही बोला, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, पीछे में पढ़ा हुआ है। पीछे में 3 वीडियो इसके बारे में बना दिया हूं। भाग 1, 2, आज भाग 3 मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, इसमें अनुच्छेद 12 से 35 बोलेगा। भाग 3 मूल अधिकार कितना अनुच्छेद से लेकर कितना अनुच्छेद तक दिया गया है, तो 12 से 35 अनुच्छेद तक दिया। 12 अनुच्छेद से आर्टिकल 12 से 35 में दिया गया है मूल अधिकार। क्या दिया गया है? मूल अधिकार। चलिए क्या कहा है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। क्या कहा है? इसमें जो है कहा है, मूल अधिकार के बारे में बोला है। मूल अधिकार के बारे में क्या बोला है? बोला मूल अधिकार को नरसैंगिक अधिकार कहते हैं। बोलेगा मूल अधिकार का दूसरा नाम क्या है, तो नरसैंगिक अधिकार है। क्योंकि ये जो है ना जन्म के बाद मिल जाता है हम लोग को मूल अधिकार, है ना। जन्म भारत में लिए तो हम लोग को मूल अधिकार मिल गया, हमारा जन्म से ही हम लोग को मूल अधिकार मिला हुआ है। और मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मूल अधिकार को ही क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे यूएसए से संविधान से ले गया। मूल, आपको पता है संविधान में जितना सारा आर्टिकल गया, जितना सारा कानून लिया गया, संविधान जो बना है ना, खुद का संविधान भारत का नहीं है, कई देशों से लिया गया है, कई देशों से। उसमें से जो मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार जो लिए हैं यूएसए से लिए। कौन सा देश से लिए हैं? यूएसए से लिए। चलिए भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार। भारतीय संविधान जो है ना, हमको संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिया है, बहुत सारे। अब वही अधिकार के चलते मैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। और मूल अधिकार नहीं रहता तो क्या रहता? तो आप सोचिए, आप एक दो थोड़ा देर के लिए, यदि संविधान नहीं रहता तो क्या होता है? कोई भविष्य नहीं रहता है, कोई भविष्य ही नहीं रहता। तो हम लोग बहुत सारे अधिकार दिया है। उसमें से हम लोग को पहला अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12 में क्या दिया है? आर्टिकल 12 में दिया है, आर्टिकल 12 में दिया है, आर्टिकल 12 में दिया है, इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया है। कि अनुच्छेद 12 जो है ना, राज्य को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को मौलिक अधिकार के द्वारा जो राज्य को है ना, राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य मतलब क्या होता है समझिए, ये जो राज्य है, ये राज्य मतलब क्या है? स्टेट। जैसे आरबीआई क्या एक स्टेट है, ये रेलवे क्या है? एक स्टेट है ना। तो ये अपने आप में स्टेट है। जैसे कि और बड़े बड़े कुछ बोल सकते हैं, वो आरबीआई हो गया, रेलवे हो गया, और बहुत सारे संस्थाएं हो गए, सब अपने आप में क्या है? स्टेट है। एसएससी क्या है? एक स्टेट है। यूपीएससी क्या स्टेट है, जेपीएससी क्या स्टेट है, बीपीएससी क्या स्टेट है। हाँ, ये सारी स्टेट अपने खुद का सब चीज होता है उसका, तो वो अपने अपने स्टेट है। स्टेट मतलब यहाँ का जो स्टेट है, राज्य है। राज्य मतलब राज्य नहीं समझिएगा, जो झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल, बिहार, ये सारे, ये सब राज्य नहीं है। ये राज्य स्टेट को कहता है, अपने में स्टेट है, उसको कह रहा है। जैसे आपको बता ही दी, आरबीआई, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, और इस तरह का बहुत सारा संस्था है। बिजली विभाग अपने अपने स्टेट है, उसका सब अपने आप कर्मचारी होता है। सारा वो सारा ए टू जेड अपने आप स्टेट होता है वो। समझ गए ना। चलिए आर्टिकल 12 हो गया मेरा। आर्टिकल 13, या आर्टिकल 13 ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। क्या बोला? उसी को कहते हैं हम लोग अल्पीकरण। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अल्पीकरण।
आर्टिकल 13 क्या कहा, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार, हमने मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार को प्रभावित करे तो मूल अधिकार को वहाँ रोक लगाया जा सकता है। आपका जो मूल अधिकार है, आप ये नहीं कि आप जहां मन तहां घुस सकते हैं। आपका जो मूल अधिकार है ना, वो आप सीमित में काम कीजिए, ये नहीं कि जो मन सो आप कर सकते हैं। ये बोला है मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित नहीं कर सकता है। दूसरे का मूल अधिकार आपको प्रभावित करेगा नहीं, उसी को कहते हैं अल्पीकरण। आगे क्या बोला देखिए, आगे बोला समता, समता का अधिकार। क्या बोला है, समता का अधिकार। समता का अधिकार में बोला है, समता या समानता, समता आप समझ रहे होंगे क्योंकि समान, समानता, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है। अब उसमें बोलेगा समता का, समानता का अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में दिया गया है। अनुच्छेद 14 क्या कर रहा है, अनुच्छेद जो 14 है, आर्टिकल जो 14 है, बोला विधि के समक्ष समानता, विधि, विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष समानता, समान रहे, उसके बारे में कुछ बोला है। अर्थात कानून के सामने सब समान है, कानून के सामने सब कोई समान है, सब कोई समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। कोई बोलेगा कि विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। भूलिएगा नहीं, की पॉइंट है, की पॉइंट को भी याद रखा कीजिए। की पॉइंट है ब्रिटेन से लिया गया है, जब कि कानून के समान संरक्षण जो है ना की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया। कानून का संरक्षण कर जो करेगा वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जब कानून के सामने समान जो है वो व्यवस्था ब्रिटेन से ले गया है। समझ गए बेटा आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, आगे बोला अनुच्छेद 15 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 15 बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। अनुच्छेद 15 बोल रहा है कि जाति, आप लोगों को पता है जाति किसको बोलता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म स्थान। जाति का आधार पर धर्म का, आप कोई भी धर्म को मानने वाले हैं, आप अपने अपने, हम लोग हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। लिंग, लिंग में स्त्री है या कोई पुरुष है। जन्म स्थान, भले हुए जन्म स्थान कहीं भी उस जन्म लिया हो, के आधार पर सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान बोलते हैं सरकारी स्थान को। जो भी आपके, जैसे आप जिस रोड में चलते हैं वो क्या है, सरकारी स्थान है। बैंक जाते हैं वो भी सरकारी ही है। आप कोई पुलिस स्टेशन जाते हैं सरकारी है, और कहीं विधानसभा, लोकसभा और ये सारे पार्क जो सरकारी, वो भी सरकारी होते हैं, तो सरकारी होता है, उसी को बोलते हैं सार्वजनिक स्थान। क्या बोलते हैं, सरकारी जगह क्या बोलते हैं, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहां पर कोई नहीं बोलेगा कि आप ये धर्म से, आप मुस्लिम है, आप यहाँ पर आने का रोक है, आप यहाँ हिंदू हैं, यहाँ आने का रोक है, आप यहाँ सिख है, यहाँ आ नहीं सकते हैं, ईसाई हैं, आप आ नहीं सकते, ऐसा सार्वजनिक स्थान पर बोला जाएगा नहीं, नहीं, नहीं। और बोला जन्म स्थान, यदि आपका कोई जंगल में जन्म हुआ है तब भी वो आप सार्वजनिक स्थान पर हर जगह जा सकते हैं। ये भले गांव में हुआ है, कोई टोला में हुआ है, कोई डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, कोई राज्य में हो, कोई देश में हो, कोई बड़ा देश में हुआ है, भले किसी कहीं पे जन्म हुआ हो, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर, सरकारी स्थान पर, सरकारी जगहों पर हर किसी को जाने के अधिकार होता है, तो वहां पर भेदभाव किया जाएगा नहीं। कहां पे, सरकारी जगह। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, आर्टिकल 15 बोल रहा है, आर्टिकल 15 बोल रहा है। आगे आर्टिकल 16 लोक निर्वाचन बोला। क्या बोला, लोक निर्वाचन बोला। लोक निर्वाचन, आपको पता है लोक निर्वाचन को बोलते हैं, बता रहा हूं। आर्टिकल 16 बोल रहा है, अनुच्छेद 16 लोक निर्वाचन जो है ना सरकारी नौकरी की समानता। बोला सरकारी नौकरी जो है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, भले कोई धर्म का हो, भले वो कहीं पर जन्म लिया हो, सरकारी जगहों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। आगे क्या बोला, इनमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको आरक्षण दिया गया है। आपको पता होगा आरक्षण, आरक्षण मतलब समझिएगा, आरक्षण मतलब होता है छूट। क्या होता है, छूट। आरक्षण मतलब क्या होता है, छूट। याद रखिएगा, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उसको छूट दिया गया है। जैसे आपको पता होगा, यदि कोई आप परीक्षा दे रहे हैं, उसमें पूर्णांक 100 नंबर है, हाँ, उसमें पूर्णांक 100 नंबर है। जो जनरल रहेगा, जनरल आपका 80 नंबर लगा तब नौकरी होगा। ओबीसी रहेगा, ओबीसी रहेगा, उसको ईडब्ल्यूएस भी बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस भी बोलते हैं। वो 80 नंबर लगा तब नौकरी होगा। ओबीसी जो है ना 75 नंबर लगा तब नौकरी होगा।
और एसटी और एससी जो है वो 60 नंबर भी लाएगा तो उसका नौकरी हो जाएगा। तो यही हो गया। देखिए इसका इतना नंबर है, इसमें कुछ कम नंबर लाया, ये भी कुछ कम नंबर लाया, तो छूट मिला नहीं बोला, बताइए छूट दिया। वही होता है आरक्षण। वही आरक्षण सरकारी नौकरियों पर आरक्षण देने के प्रावधान है हर जगहों पे। और बोला इसमें सरकारी नौकरी पर समानता। सरकारी नौकरी जो है हर जगह, कोई भी धर्म को मानने वाले हैं, कहीं पे जन्म लिए हो आप, स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहां पे सरकारी जगहों पर समान अवसर दिया जाएगा, समान दिया जाएगा। ये नहीं कि आपका ज्यादा सही ले लिया, अमीर है तो आपको ज्यादा, गरीब है तो कम, ऐसा बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया होगा। आगे आर्टिकल 17 बोल रहा है, अनुच्छेद 17 बोल रहा है, आर्टिकल 17 बोल रहा है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत। मतलब छुआछूत आप नहीं कर सकते, भले वो कहीं पे आप वो भले गांव में जन्म लिया है, भले वो कहीं कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भले कोई जाति का हो, भले वो कोई नीचे जाति का हो या ऊपर जाति का, तो उसके साथ में छुआछूत आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे आप कोई निमंत्रण दिए हैं, अब निमंत्रण के माध्यम से आप बुलाए हैं किसी को और वहां पर भोजन करने दिए हैं, तो ऐसे नहीं कर सकते। आप नीचे जाति का है तो आप नीचे बैठिए, आप उच्च जाति वाला टेबल कुर्सी में बैठेगा, ऐसे कर सकते नहीं। यदि ऐसा करते हुए कहीं देख लीजिए तो वहां पे आप वीडियो बना के तुरंत उस पर कार्रवाई करवा सकते हैं, तुरंत उस पर कार्रवाई हो जाएगा, प्रशासन से पकड़ के जेल भी ले जा सकता है। तो इसलिए आप किसी के साथ में, भले वो गरीब हो, अमीर हो, भले वो कुछ नीचे जाती हो, गंदा कपड़ा पहना हो, तो उसके साथ में आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? आर्टिकल मेरा 17 बोल रहा है, अनुच्छेद 17 बोल रहा है किसी के साथ नहीं, भले वो गरीब हो, अमीर हो, भले वो पढ़ने में कमजोर है, कोई तेज है, तो ये नहीं बोल सकते आप क्लास में नहीं बैठ सकते, आप पढ़ने में कमजोर है, आप उधर चलिए, तो वहां भी ऐसा वो छुआछूत ही कहलाएगा। इसलिए छुआछूत करना किसी से नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 17 में दिया गया छुआछूत आप नहीं कर सकते किसी को। आर्टिकल 18 क्या बोल रहा है? 18 आर्टिकल 18 बोल रहा है उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होता है पता है? पहले आप सुने होंगे, जब देखिए कभी भी फिल्म देखे हैं, अमरीश पुरी का फिल्म आता होगा, एकदम आता होता एकदम अमरीश पुरी एकदम गुंडा एकदम लेते हुए, एकदम मारते हुए सबको, जनता सबको, लोग अपना घर के अंदर घुस जाता था। हाँ, तो चौधरी साहब, महाराणा प्रताप और क्या क्या नाम से अपने आप से टाइटल अपने नाम के आगे में ठाकुर जी लगा, तो वो सारे उपाधि का क्या हो गया? अंत हो गया। किसमें बोला है? अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 में कहा। आर्टिकल 18 में क्या कहा सुनिएगा ध्यान से, उपाधियों का अंत हो गया बोला, किंतु शिक्षा, सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। बोला आप यदि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा क्रांति लाए हैं, यदि सुरक्षा के संबंध में कोई बड़ा क्रांति लाए, भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, तो ये सारे आप रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ विदेशी उपाधि रखने का पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। यदि कोई विदेशी उपाधि है तो राष्ट्रपति से एक बार अनुमति लेना पड़ेगा कि देखिए मेरा विदेशी का उपाधि है, तो ये हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये आप राष्ट्रपति से आदेश, ऑर्डर ले सकते हैं। और आगे क्या बोला देखिए, तो मुझे उम्मीद है 18 आर्टिकल आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 18 समझ में आपको आ गया। नोट में क्या बोला? आर्टिकल 20 जो है ना के अनुसार, जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं मान। जब आप पुलिस प्रशासन, आपको इसमें मैं कुछ समझाना चाहूंगा, यदि पुलिस प्रशासन आपको पकड़ ले और बोल दे आप चोर हो, चलो हम आपको पकड़ के ले गया, और वो यदि चोर नहीं है तो उसको न्यायालय में जेल अंदर कर सकते नहीं है। उसने कहा है, बोला आर्टिकल 20, जब तक ना कोई व्यक्ति को दोषी करार न्यायालय नहीं दे देता है तो उसको हम अपराधी नहीं कर सकते हैं। अपराधी कहना गुनाह है, दोष है। इसलिए कोई भी आदमी को जब तक न्यायालय उसको अपराधी घोषित नहीं करता है तो उसको अपराधी आप कर सकते नहीं है। उसको जब न्यायालय जिस दिन दे देगा तो उसी दिन हम लोग जान जाएंगे वो अपराधी है। यदि कोई अपराधी बोल देता है तो उसका भी गुनाह है। आज इसमें एक पॉइंट बताना चाहूंगा, यदि आपके पड़ोसी में कुछ हुआ है, ठीक है, पड़ोसी में कुछ हुआ है,
पड़ोसी में कुछ हुआ है और आपको शक के आधार पर पकड़ लिया, शक के आधार पर क्या कर लिया, पकड़ लिया। अब शक के आधार पर पकड़ा तो वहां पे आपको तो ले जाएगा ही, पुलिस वाले आया है तो वो तो पुलिस वाला ले गया, और जो ले गया पुलिस वाला आपको तो बोला आप चोर हो, आप भी आप उसका सामान आप ही चोरी किए हो। अब बोल रहे बोल रहे आप चोरी किए, बोलिए कबूलिए, आप बोल रहे हैं चोरी मार रहा है तो उसके सामने आप कबूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि लेकिन जब न्यायालय में पेश किया जाएगा वहाँ बोल दीजिएगा जज साहब पर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि पुलिस वाला हमको बुरा मार रहा था, वहाँ पर हम बोले कि हाँ किए लेकिन मैं किया नहीं हूँ, निर्दोष हूँ, आप कार्रवाई आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं। चलिए आगे आर्टिकल 21 क्या कहा है। आर्टिकल 21 जो कहा है प्राण क्या जानते हैं, प्राण अपना जान को अपना प्राण नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 21 बोला इसमें प्राण एवं देही स्वतंत्रता है, मतलब इसी के कारण अधिक धुआं देने वाला वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। इसके कि आप बिना हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला सकते हैं, सही भी बात है। आप भी सोचिए, आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, यदि बाई चांस घर से निकले एकदम रेडी वेडी होके अपना ऑफिस जा रहे हैं, अपना नौकरी जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं और कहीं कुछ काम से जा रहे हैं, अब बीच में कोई कारण बस धक्का लग गया, क्या हो जाएगा, शरीर इधर लग जाए, माथा से गला से ऊपर लगेगा ना तो बचना मुश्किल है, इधर लगेगा तो बाई हाथ काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये हाथ काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये पैर दोनों पैर काट दो कोई दिक्कत नहीं, ले शरीर के इधर कुछ लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माथा में लगा कुछ चोट लगा तो आपका जीवन का खतरा हो सकता है, इसलिए आप हेलमेट पहने, कहीं भी जाए हेलमेट पहन के जाएं। चलिए देखिए, साथ ही धुआं देने वाला वाहन को आप नहीं चला सकते हैं, उससे बहुत जहरीला गैस निकलती है, उससे वायुमंडल प्रदूषित होता है, इसलिए धुआं देने वाला गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। और साथ में आर्टिकल 21 में बोला है में ही निजता का अधिकार है कि पर जोड़ दिया जा गया है, अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है, कि हमारे जो गोपनीय जानकारी है उसको हम उजागर कर सकते नहीं है। आर्टिकल 21 में ही निजता के अधिकार को पर जोड़ दिया गया है कि मेरा जो निजता है गोपनीय जानकारी, जैसे ये बोला कि गोपनीय जानकारी को कोई उजागर, जैसे कि मैं भी मोबाइल चला रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, व्हाट्सएप जो भी चला रहा है, व्हाट्सएप को जो कंपनी है उसके पास पूरा भारत का डाटा होगा, क्या वो पूरा भारत का डाटा हम क्या लिख रहा हूँ, हाँ क्या भेज रहा है, कितना क्या नहीं, टोटल चीज आप जितना भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ जितना व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, सब कोई व्हाट्सएप के मालिक के पास डाटा है, क्या वो पूरा उजागर कर देगा, क्या नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। हम अपने अकाउंट में कितना पैसा है, हाँ पूरा जितना भारत में अकाउंट में पैसा रखे हुए हैं, सारा अकाउंट जो जिसने खुलाया है, जिस बैंक के पास, उसके पास पूरा डाटा है, कितना पैसा निकाला, कितना घुसा है, वो क्या हल्ला करता है, कहीं हल्ला करते सुने हैं कि इतना पैसा रखा है आपका कुछ, हम कोई फोन बात करता हूँ, जियो का सिम एयरटेल का सिम यूज करता, आप भी यूज करते होंगे, क्या उसके पास ऑल डाटा, कहाँ बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और A to Z बात कर रहे हैं, तो क्या वो बताता है एयरटेल जियो वाला, नहीं, उसको उजागर कर सकता नहीं। ऐसे बहुत सारा संस्थाएं जो मेरे गोपनीय जानकारी उसके पास है, लेकिन वो बताता नहीं है, उसको बताने को अधिकार नहीं दिया गया आर्टिकल 21 में। आगे देखिए, आगे क्या बोला है, नोट बोला है, नोट में क्या बोला देखिए, हाँ बोला 20 तथा 21 को आपातकाल के दौरान नहीं रोका जा सकता है, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। मतलब 20 आर्टिकल 20 और 21 में जो भी पढ़े है, 20 और 21 में जो भी वो जो है ना, उस जो 20 आपातकाल का जब भी आपातकाल लगेगा तो 20 और 21 के आर्टिकल, ये 20 21 और आर्टिकल 20 को
आर्टिकल 20 और 21 को हम लोग रोक सकते, आर्टिकल 20 को और 21 को हम लोग रोक सकते नहीं है। यही कहा है कि आपातकाल के दौरान हम लोग रोक सकते, सरकार रोक सकती नहीं, रोक सकती है। रोक सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, रोक सकते नहीं। आर्टिकल 21 का को देखिए, जब भी आप देखिए ना, आप जब भी देखिए, आप देखिए आर्टिकल जो इसमें आर्टिकल 21 था, को जब भी देखिए को समझ जाइए इसको बाद में जोड़ा गया था। समझ जाइए कि कब जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया था। बोला 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का सरकार का अधिकार है। इसलिए देखते होंगे आने वाला समय में, या अभी भी देखते रहेंगे बगल बगल में, 6 से 14 साल पहले क्या, देखिए जी जब से जन्म हुआ तब से लेके 6 साल तक एकदम उसका ये सुइया वो सुइया ओलियो पुलियो एकदम पूरा 6 साल तक सुइया पर सुइया, सुइया पर सुइया, सुइया पर सुइया देते रहेगा बच्चा को। और फिर साथ में 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना सरकार का अनिवार्य है। यदि आपको 6 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ने का कोई पैसा कोई सरकारी संस्था मांगता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। इसलिए 6 साल से 14 साल के बच्चों को आप फ्री में पढ़ाने का अधिकार किसको है? सरकार को है। किसको है? सरकार को। बोला इससे 86वां संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ये जो है ना 86 संशोधन लोग कुछ चेंज करना, संशोधन मतलब क्या होता है? चेंज करना। जब चेंज करने का मौका मिला 86वां में, उससे पहले 85 बार संशोधन कर चुका था, चेंज कर चुका था। 86 जब चेंज करने पारी आया तो 2002 में कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। मुझे उम्मीद है इस क्लास से आपको बहुत लाभ होगा, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं प्रश्न का जवाब देने के तैयार हूँ। यदि किसी भी तरह का आपको वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी टॉपिक पर, कमेंट करें, उस वीडियो टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए रेडी रहूँगा। अरे यदि समझ में नहीं आया तो मेरा नंबर है, नंबर में कॉल कीजिए, आप पूछिए। मेरा नंबर है जो आपको पता होगा, नंबर दे देता हूँ। यदि समझ में नहीं आता है तो ये मेरा नंबर रहा, ये मेरा नंबर रहा। ये नंबर को आप नोट कर ले। यदि समझ में आए तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। और इसी तरह प्यार देते रहे, और फिर मिलता हूँ अगला क्लास में। धन्यवाद।